सभी नाम 3 मैंने बताए थे, वो विध्यात्मक नाम, पारस अमृत का कल्पित, और 2 और भी नाम है। ये पंचमुखी गायत्री है, इसके 5 चरण हैं, 3 विध्यात्मक हैं और 2 निषेधात्मक है। निषेधात्मक कौन से? एक का नाम है ब्रह्मदंड और एक का नाम है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदंड है। कल मैं संजय ऋषि का किस्सा बता रहा था, उन्होंने परीक्षित को शाप दिया था, कचू में निकाल दिया था, और उसने दमयंती ने शाप दिया था, कचू में निकाल दिया था, और गांधारी ने शाप दिया था इसको, श्री कृष्ण भगवान को। कृष्ण अगर चाहो तो महाभारत न हो तो महाभारत नहीं होता, मेरे 100 बेटे मारे गए। विश्वामित्र की बात कह रहा था, गायत्री का चमत्कार देखा तो उन्होंने कहा भौतिक पदार्थों का कोई ठिकाना नहीं, भौतिक संपत्तियों के ऊपर कोई विश्वास नहीं, भौतिक धन कब तक रहेगा कह नहीं सकते, भौतिक शक्तियां कब तक काम देंगी कह नहीं सकते, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जो गुरु वशिष्ठ के पास है बड़ी जबरदस्त। इसलिए हमको इसी का अन्वेषण और अनुसंधान करना चाहिए। उन्होंने उसी दिन से अपने राजपाट का विश्वामित्र ने किसी और के हवाले कर दिया और स्वयं तप करने लगे। कौन? विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र बेटे गायत्री के PhD हैं। PhD कौन कहते हैं? पारंगत है, विशेषज्ञ हैं। जब हम संकल्प बोलते हैं, आपको कोई संकल्प नहीं बताया, हमको वेद मंत्र के उच्चारण करने के स्वभाव है, विनियोग बोलना पड़ता है। विनियोग किसे कहते हैं? संकल्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाथ में जल लेते हैं और ये संकल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र सविता देवता विश्वामित्र ऋषि जपे विनियोग, हम विनियोग बोलते हैं। वेद मंत्र से पहले, किसी भी वेद मंत्र से पहले संकल्प लिखा जाता है जिसका नाम होता है विनियोग। हर एक वेद मंत्र के पीछे एक विनियोग लिखा हुआ आता है, संकल्प कहलाता है, बोलना होता है। हम बोलते हैं कि क्या बात है, फिर उसमें क्या बात है? इसमें यह बता है कि इसका पारंगत जो आदमी हुआ है, इससे पहले गायत्री मंत्र का पारंगत कौन हुआ है? गायत्री मंत्र का पारंगत एक आदमी हुआ है प्राचीन काल में, जिसका नाम था विश्वामित्र। पारंगत प्राप्त किया था, उसने सारे के सारे जीवन भर उसी की शोध, उसी का काम, एक ही काम पर लगा रहा, एक ही काम किया, दूसरा किया ही नहीं। बाकी ऋषियों ने तो ये भी किया वो भी किया, विश्वामित्र ने और काम नहीं किया, एक काम किया कभी, और किसी ने किया शोध। किसी में मुझे पागलपन सवाल हो जाता है, उसी जिंदगी में खर्च कर देता है तलाश करने में। बंगाल में हजारों धाराओं के रूप में गंगा जी बहती हुई देखी, फिर सोनपुर में देखी 2 मील चौड़ी, फिर इलाहाबाद में देखी। एक इंग्रेज आया था, हिलेरी नाम था। गंगा कहाँ से निकलती है जरा पता तो लगा के देखें, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री कैसी है, गोमुख कैसा है। गोमुख चलेंगे, कोई भी चला जा सकता है। उसके मन में आया पानी में से चलेंगे, पानी में होकर चलेंगे। तो पानी की एक नाव जेट बोट बना करके वो लाया था। गंगा सागर से उसने सफर गंगा में सीधा नहीं, उल्टा सफर करना शुरू किया। और हिलेरी हिंदुस्तान में 2 बातों के लिए मशहूर रहेगा। उसने एक तो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई की तेज सिंह शेरपा के साथ, और एक उसने ये रिकॉर्ड, ये कीर्तिमान बनाया कि मैं गंगा सागर से उल्टी धारा गंगा को चीरता हुआ गोमुख तक कैसे पहुंच जाऊंगा। गोमुख तक पहुंचा हुआ यहाँ लाया था। जेट बोट हमने देखी थी। जेट बोट में क्या विशेषता थी? जेट बोट उल्टी चलती थी, उल्टी नहीं चलती थी, एक और भी विशेषता थी। जैसे पंख वाला पखेरु छलांग मारता है, ऐसे वो छलांग मारती उल्टी दिशा। कोई चट्टान आ जाए, पत्थर आ जाए, कोई आ जाए, चीज आ जाए, ऊंचाई आ जाए तो छलांग मार के मिल जाती। यहाँ इस तरीके से हमने देखा, जैसे कोई आदमी आपने देखे होंगे दौड़ लगाने वाले आते हैं, खुद छलांग मार के चले जाते हैं, वो उल्टी दिशा में छलांग मारती थी। ऐसी नाव उस नाव पर सवार होकर के हिलेरी गंगोत्री चला गया, गंगोत्री से आगे चला गया। बस गंगोत्री से आगे जाकर के गोमुख के बीच में फंस नहीं जा सका। फिर वो बीमार पड़ गया, नाव खराब हो गई, क्या हो गया, गोमुख तक कभी जा पहुंचा, बीच में से चलाया। पर हिम्मत उसकी बड़ी, जो बात है उसको पता लगाते हैं। जो विश्वामित्र की बड़ी हिम्मत थी, पता लगा करके रहेंगे। और बेटे हमने भी बड़ी हिम्मत की है, आखिर इसका पता लगा के रहेंगे, इसकी पूंछ उखाड़ के रहेंगे। इसकी गायत्री है क्या, कहाँ से आती है? एक ही काम किया जिंदगी में, दूसरा कुछ काम नहीं। आपने तो वो लिखे हैं, क्या लिखे हैं हमने? वेद लिखे हैं, पुराण लिखे हैं। न हमने वेद लिखे, न पुराण लिखे। क्या किया है बेटे? गायत्री मंत्र के बेटों की गवाहियां ली हमने। असली बात किसी की मालूम करनी हो, असलियत किसी की, तो आप CID बन के जाना, उसके घर वालों से, बच्चों से मालूम करना, तो बच्चे सब बता देंगे। हमारी मम्मी कैसी है, पापा कैसा, सब कच्चा चिट्ठा सुनना हो तो आप बच्चों को बस टॉफी खिला दिया कीजिए। तुम्हारे पापा घर क्या बजे आते हैं? 6 बजे आते हैं। अच्छा, तुम्हारे घर क्या हुआ था, मम्मी ने क्या बनाया था? कच्ची चिट्ठा लिया हुआ, बिल्कुल सही चिट्ठा, बच्चे बताओ। हमने कहा गायत्री की कोई बात होगी और मान लो, उनकी बेटों की गवाहियां लेनी चाहिए। बेटों की गवाहियां लो। बेटे क्या है? गायत्री माता की
4 बेटे, 4 जिनको कहते हैं वेद, वेद माता, विश्व माता। वेद माता, नमो वेद माता, नमो विश्व माता। वेद माता गायत्री है। तो हमने कहा इन्हीं से पता लगा लेंगे, बच्चे सब असलियत बता देंगे। 4 वेदों को हमने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। गायत्री के संबंध में जो कुछ भी पाया हमने ढूंढा, हमारे पास संकलित है। अभी छाप दिया नहीं बेटे, वो तो बड़ी पुरानी किताब है, गायत्री महाविज्ञान कब की छपी है। गायत्री महाविज्ञान तो सब बेटे 30 साल पुरानी है। जो हमने अपने 24 प्रश्न कर लिए थे उस समय की पुरानी है। इसके बीच में अब तक जो हमने संकलन किया है वो हमारे पास जमा है। तो हमारा मंत्र कभी छापेंगे। गायत्री महाविज्ञान से बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ी, उसमें धर्मशास्त्रों का उल्लेख है, इसमें उसका भी उल्लेख है। क्या हमने किया है, अधिकांश हो जो हमने किया है, 4 बातें और है। बिल्कुल सामान्य किताब है। असामान्य संकलन है। अभी हमारे पास कोई मौका मिलेगा फुर्सत होगी तो हम लिखेंगे और छापेंगे इसको। तो अभी तो मौका नहीं आया। वेद हमने किसके लिए किए? केवल हमने गायत्री मंत्र की महिमा को जांच पड़ताल करने के लिए किए। उसके जो पॉइंट थे, नोट थे, अच्छे मालूम पड़े, अच्छे लगे तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात लिखते चले गए। फिर आ गया लोग छपा दें तो क्या है, इतना परिश्रम ही कर लिया, इतने इसके नोट्स ही तैयार कर लिए, इतनी मेहनत ही हो गई, अब रह क्या गया? जरा सी बात है, जरा सी उसमें टिप्पणी इधर का उधर और मिला दिया, नमक मिर्च और ठीक ठाक करके ठीक बना दिए, वेदों को छपने दे दिए, छप गए। वेद आपने लिखे नहीं बेटे, हमने नहीं लिखे। हमने तो केवल गायत्री मंत्र की शोध करने के लिए वेदों का अनुसंधान किया। उसकी शोध के चक्कर में वो लिख गए हैं, लिखे नहीं थे संकल्प पूर्वक, वो तो लिख गए हैं। पुराणों में गायत्री मंत्र की कथाओं के संबंध में देवी भागवत से लेकर के स्कंद पुराण तक में बड़े बड़े वर्णन आते हैं। देवी भागवत में सबसे ज्यादा वर्णन, जिसमें गायत्री मंत्र के संबंध में। पुराणों को हमने इसीलिए पढ़ा बेटे, हमने इसीलिए पढ़ा तो पुराणों में गायत्री मंत्र के बारे में क्या क्या आती है, कथाएं क्या क्या आती हैं, हमने सब कथाओं को देखा, पढ़ा। हमने पुराणों के बारे में ढूंढते गए, निशान लगाते गए, मत लगाते गए, लिखते चले गए। उसमें अच्छा जो हिस्सा लगा बनता चला गया, छाप भी दिया। हमने क्या किया बेटे? कुछ नहीं किया है। शोध के संबंध में ये किया है। और प्रयोग गायत्री मंत्र के संबंध में हमारे प्रयोग हुए, छोटे अनुष्ठानों से लेकर बड़े अनुष्ठानों तक। हमारा शरीर क्या है? ये बेटे एक लेबोरेटरी है। कौन सी? ये शरीर हमारा प्रयोगशाला। इस पर हम समय समय पर अनेक प्रयोग करते रहे और अपनी इसी लेबोरेटरी में तरह तरह के केमिकल्स और तरह तरह की चीजों को मिश्रण करके ये देखते रहे कि इसमें से क्या चीज बन सकती है, क्या चीज हो सकती है। सारी जिंदगी हमको अपने गायत्री मंत्र के प्रयोग और परीक्षणों को करते करते यहाँ आ गए हैं और अनुसंधान करते करते यहाँ आ गए हैं। तो आप हमको बता दी यहाँ बेटे, अब हम आपको बताना चाहते हैं। गायत्री मंत्र का एक भाग वो था जो हमारे एक गुरु ने बताया, मालवीय जी ने हमको बताया। मालवीय जी ने क्या बताया आपको बेटे? मालवीय जी ने हमको केवल महात्म तो बता दिया था, हमने आपको महात्म बता दिया। गायत्री महाविज्ञान में लिख दिया है जो अभी हम कह रहे थे। गायत्री अमृत है, कल्पवृक्ष है, पारस है, बीमारियां दूर कर देती है, बुखार अच्छा हो जाता है, नौकरी में तरक्की करानी चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करने से बेटे पैदा हो जाते हैं। हमने गायत्री चित्रावली की पुस्तक में सब लिख दिया। कौन सा? सब छाप दिया है। देखिए ये इसके बच्चा पैदा हो रहा है, देखिए ये रुपया में बरस रहा है। ये क्या कह रहे बेटे? हमारे पहले गुरु ने बताया था, हम पहले गुरु हैं आपके, जो हम वही बताते हैं जो हमारे गुरु ने बता दिया था। हमारी कोई गलती नहीं। ये बताया था गायत्री मंत्र की महत्ता है। और क्या बताया था आपके पहले गुरु ने? हमारे पहले गुरु मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की महत्ता बताई थी एक। और क्या बताया था? और उसका क्रिया योग बताया था। क्रिया योग किसे कहते हैं? जप करने की विधि, ध्यान लगाने की विधियां सब उन्होंने बताई। ये उंगली काम में नहीं जाती है, उन्होंने बताया था। और 3 उंगलियों से जब कहते हैं बेटे, हम सबको वही बताते हैं। माला का जो दाना चक्र नहीं घुमाते हैं, इसको इस तरीके से घुमाते हैं, उन्होंने बताया था, हमने आपको बता दिया। ये क्या चीज बताई थी उन्होंने? हमको क्रिया योग बताया था, हमने आपको क्रिया योग बता दिया। सब मालवीय जी का शिक्षण हमने सब अक्षर से आपको बता दिया है। अब हमारी कोई गलती नहीं। तुम्हारा जी फिर कुछ और बाकी रह गया था बेटे, कुछ और बाकी रह गया था। और क्या रह गया था? जब दोबारा गुरु आया हमारा 15 साल की उम्र में, तब उसने क्या काम किया? तब हमारी क्रिया योग वाली, बालकपन वाली उपासना में प्राण भर दिया। प्राण क्या होता है? प्राण बेटे उसे कहते हैं, माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो शुरू में पहले महीने में ऐसे बैठा रहता है, चुपचाप, प्राण नहीं होता है कोई खास जिंदगी नहीं। फिर जब बड़ा हो जाता है तब उसके भीतर प्राण पैदा होता है। क्या करता है? प्राण जब भीतर बच्चे के जाता है तब वो माँ के पेट में लात मारता है, ऊपर से गड़बड़ी फैलाता है। और जब ज्यादा प्राण आ जाता है तो क्या कहता है? मम्मी अब हम नहीं रहेंगे, इसमें हम बाहर निकलेंगे। मम्मी को हैरान कर देता है, परेशान कर देता है, खून खच्चर कर देता है। और जब प्राण आ जाता है तो तोड़ करके माँ का पेट बाहर निकल पड़ता है। होता है ये बेटे, उसे कहते हैं जिसको हम प्राण कहते हैं। मुर्गी का अंडा जो होता है, अंडा
जब पहले दिन आता है ऐसा बैठा रहता है चुपचाप चुपचाप, और जब उसमें प्राण आता है तब आप उसको छुइए, कांपना शुरू कर देता है। अंडा जब पकने को होता है तो कांपता रहता है, उसमें थरथराहट हो जाती है, और थरथराहट होकर के जब उसमें ज्यादा प्राण आ जाता है तब तो बेटे फिर उस अंडे के छिलके से बच्चा भीतर से कहता है अब भाई साहब अब आप हो जाइए होशियार। क्या करेंगे आप? हम आपको तोड़ेंगे, तोड़ करके अपनी कलाइयों के बल से तोड़ता है। कौन तोड़ता है? अंडा। कब तोड़ता है? जब उसमें प्राण आ जाता है तब आप जब अंडा पैदा होता है तो लकीर पड़ती चली जाती है, आप देख लेना, क्रैक पड़ती है उसके अंदर से, क्रैक दीवार जब ऐसे कटती है उसको क्रैक पड़ती जाती है, दीवार खड़ती जाती है और वो अंडा से बाहर जाता है। ये कौन है? ये प्राण है। प्राण से क्या होता है बेटा? प्राण अगर नहीं जाएगा तो अंडा सड़ेगा, तो प्राण अगर नहीं आएगा तब पेट का बच्चा मरेगा। प्राण की शक्ति से जीवन आता है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये बेटे मैं ये कह रहा था गायत्री मंत्र का कलेवर तो हवन के तैयार हो गया था। कौन सा हो गया था? कलेवर वो तैयार हो गया था जो मुझे मालवीय जी ने पहले कलेवर बना दिया था। क्यों बना दिया था कलेवर बेटे? इसलिए बना दिया गया था कि औरतों को जब बच्चा होने वाला होता है तो पहले से बच्चे के लिए फ्राक, चड्डी, वो लाट टपकने वाला फल सब बना के ले ली। अरे बाबा अभी ड्राइवर भेजिए तो बच्चा दे रहे, ऐसा होगा हमारे जो होगा उस वक्त हम कहां से सीखेंगे? बताइए जरा। बच्चा तुरंत पैदा होगा, वो खाना भर देगा, टट्टी करेगा। अब बताइए उस वक्त आप हम सिखाएंगे कि लाइए इसके लिए सी करके कपड़े लाइए, तो हम कहाँ से लाएंगे? इसलिए हम पहले तैयार कर लेते हैं। पहले तैयार करने का क्या होता है? ये है बेटी क्रिया योग। क्रिया योग किसे कहते हैं? क्रिया योग उसे कहते हैं जो हमने आपको सिखाया था। क्रिया योग उसे कहते हैं जिसमें आदमी को जानकारी दी जाती है, उसकी पहले तैयारी कराई जाती है। मालवीय जी ने हमको तैयारी कराई थी, उसको कलेवर दिया था। आपको हमने कलेवर दिया है। कलेवर किसे कहते हैं? क्रिया योग को कहते हैं। क्रिया योग किसे कहते हैं? क्रिया योग बेटे जप करने को कहते हैं, प्राणायाम को कहते हैं, माला घुमाने को कहते हैं, अक्षर छोड़ने को कहते हैं, हाथ जोड़ने को कहते हैं, धूप जलाने को कहते हैं, धूपबत्ती जलाने की क्या चीज है? ये बेटे क्रिया योग है। क्रिया योग से क्या मतलब? क्रिया योग से मतलब ये है कि वो शक्ति जब आएगी तब क्या करना पड़ेगा? हम रखेंगे कहाँ? इस्तेमाल कैसे करेंगे? तरीका क्या है? तरीका जो होता है क्या से होता है बेटे? क्रिया योग कैसे कहते हैं? क्रिया योग बेटे ऐसे कहते हैं कि अक्षर से, शाही से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, अक्षर लिखे जाते हैं। ये क्या है? ये क्रिया योग है। क्या लिख रहे हैं? चिट्ठी। कैसे लिख रहे हैं बेटे? हम ऐसे लिख रहे हैं, कागज के ऊपर स्याही में दवात में कलम बोलते हैं और डुबोते हैं और उससे ऐसे अक्षर बनाते रहते हैं, उंगलियां बना करके लिख देते हैं। ये क्या है? क्रिया योग। तो गुरुजी मैं कलम ले आऊं तो जैसे आप अंग्रेजी में संस्कृत में लिखते हैं मुझे भी लिखना आ जाएगा? ये बेटे तेरे क्रिया योग सीखा है। एक और रह गया इसका, कैसा रह गया? वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग और क्रिया योग दोनों जब तेरे हो जाएंगे तब लिखना आ जाएगा। मतलब जी तो मेरे पास वो तो है, टाइप तो है बेटे, पर पढ़ा नहीं। पढ़ने की वजह से तेरा चिट्ठी लिख नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान योग जिसको हम कहते हैं क्रिया योग के साथ में ज्ञान योग का सम्मिश्रण हो जाता है तो एक बात पूरी हो जाती है। दोबारा हमारा जो गुरु आया, जो 15 वर्ष की उम्र में, जो हमारा बॉस जिसको मैं कहता हूँ, मास्टर जिसको मैं कहता हूँ, उसने मुझे गायत्री मंत्र का वो हिस्सा बता दिया, उसने प्राण भर दिया, जीवन भर दी, प्राण भर दी, जीवन भर दी। बस फिर वो चमत्कार दिखाने लगी, फिर वो गायत्री शक्तिवान हो गई, फिर वो जीवंत हो गई और फिर वो चमत्कार दिखाने लगी। तो आप उसे बताएंगे? हाँ बेटे उसे बताऊंगा मैं। अब आपको उसी को बताऊंगा। क्या बात बताऊंगा? त्रिपदा, 3 चरण वाली है। क्या 3 चरण है बेटे? इसमें 3 शक्तियां ऐसी हैं, 3 विचारणा ऐसी हैं, 3 संवेदना, 3 भावना ऐसी हैं कि अगर आप अपने क्रिया योग के साथ में इनको मिला ले तो गजब हो जाए, चमत्कार। कौन कौन सी क्रिया है? बस यही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कौन कौन सी विशेषता और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको भावनात्मक दृष्टि से अगर आप मिला लें तो मजा आ जाए। मैं एक बात बता दूं आपको कहने से पहले, अध्यात्म जो है आदमी के चिंतन से संबंध रखता है, भावना से संबंध रखता है। चेतना जो है हमारी वो है जो विचार से संबंध रखती है। और ये हम 2 हिस्सों में, एक हमारा शरीर है जो मिट्टी का है। भगवान और अध्यात्म का जो भी हिस्सा है, जो भी उसकी लाभ और हानि है, वो हमारी अंत चेतना संबंध रखती है, अंतःकरण संबंध रखती है, हमारी क्रिया से संबंध रखती है। क्रिया तो मिट्टी की है बेटे। जो भगवान क्रिया से संबंध रखता है वो असली भगवान नहीं है। असली भगवान वो है जो हमारी भावना से संबंध रखता है। असली भगवान और असली भक्त जब मिलेंगे तब क्या होगा? तो बेटे भाव संवेदनाएं, भावनाओं का आहार शुरू हो जाए। और नकली भगवान और नकली मनुष्य मिलेगा तब बेटे ऐसा हो जाएगा। नकली भगवान कैसा है? पत्थर का, और नकली भगत हड्डी का,
और नकली भगत की नकली भगवान की भक्ति कैसे होगी? नकली भगवान की भक्ति में जो सामान की होगी, सामान तो है ना, नकली भगवान सामान का बनाया हुआ और नकली भगत सामान का बनाया हुआ, पदार्थ का बनाया हुआ, और नकली भक्ति सामान की बनाई हुई। सामान क्या होता है? चंदन, फूल, आरती, धूप, नैवेद्यम समर्पयामि। ये क्या कर रहे हो महाराज जी? वैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो स्थूल पूजा है। स्थूल पूजा किसके लिए होती है? सूक्ष्म पूजा के लिए। सूक्ष्म पूजा किसे कहते हैं? जिसमें हमारी भावनाएं, जिसमें हमारी विचारणाएं, जिसमें हमारी आस्थाएं, जिसमें हमारी निष्ठाएं, जिसमें हमारी संवेदना का स्पर्श होता है भगवान से। भगवान का स्पर्श आंखों से नहीं हो सकता, आंखें मिट्टी की, और वो जो भगवान दिखाई पड़ेगा, इसकी शक्ल वाला भगवान मिट्टी का हुआ। चेतन भगवान दिखाई नहीं पड़ सकता, प्रेम दिखाई नहीं पड़ता है, क्रोध दिखाई नहीं पड़ता है, चरित्र दिखाई नहीं पड़ता है, संतोष दिखाई नहीं पड़ता है, शांति दिखाई नहीं पड़ती। संवेदना है, दिखाई क्या पड़ेगी? भगवान एक संवेदना है, दिखाई क्या पड़ेगा? नहीं सब भगवान को हमने देखा है, भगवान को किसी नहीं देखा, भगवान कोई नहीं देख सकता। भगवान को अनुभव किया जाता है किस रूप में? संवेदना के रूप, संवेदना के रूप में किया जाता है। वो संवेदनाएं असली भगवान की जब आती है तो केवल संवेदना के अलावा किसी रूप में नहीं ध्यान रखना। नहीं महाराज ये सपने में दिखे, सपने में भी दिखे, वो तो खिलौना दिखता है बेटे। हमारे विश्वास और हमारे विचार जो है कोई दिखाई पड़ जाते हैं हमको। गणेश जी दिखाई पड़ता है, बेटे गणेश जी है तो हिंदू इसलिए दिखाई पड़ता है, वो तो हिंदू न होता मुसलमान था, इसलिए गणेश से नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि अल्लाह ताला दिखाई पड़ते। महाराज जी क्या मामला? गणेश जी फिर अल्लाह मियाँ कैसे जाते हैं? अल्लाह मियाँ इसलिए जाते हैं तुम मुसलमान, गणेश जी कैसे नहीं? गणेश जी तेरी कल्पना है और है क्या? महादेव ऐसा नहीं होता, कोई महादेव नहीं होता। ये तो बड़ी कल्पना है कि हमने गढ़ ली है अपना ध्यान निकाल करने के लिए, जब तक कोई शक्ल नहीं है। संवेदना है। जब मेरा भगवान और मेरी गायत्री माता 3 चरण वाली मेरे भीतर आई और उसका गायत्री का प्राण मेरे भीतर आया, तो 3 चीजें लेकर के आया। एक चीज मैं आपको आज बताऊंगा, 2 चीजें कल बता दूंगा। एक चीज क्या बताएंगे? एक चीज आई बेटा मेरे भीतर, श्रद्धा। कैसे कहते हैं? श्रद्धा हमारी जीवात्मा की सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मनुष्य के भीतर से आत्मशक्ति विकसित करने के लिए एक ही आधार है, सबसे बड़ा आधार, उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा का अभाव होता तो मेरे सब बेकार है। श्रद्धा के अभाव के बिना आज तक न कोई अध्यात्म मार्ग पर चला है, न किसी को भगवान से मिलन हुआ है, न किसी की शक्तियों का अभाव हुआ है, कोई लाभ नहीं हुआ श्रद्धा के अभाव के बिना। क्रिया का बेटा क्या महत्व जरा बता तो सही। तू माला घुमाता है तो ये बता, ये श्रम के हिसाब से कितनी कीमत की हो सकती है? कितनी माला घुमाता है? 15 मिनट में कैसे घुमाता है? जैसे वो फाड़ते लकड़ी जैसे। महाराज जी लकड़ी से भी क्या फाड़ूंगा, उंगली से घुमा देता हूँ। तो बेटे लकड़ी फाड़ने का श्रम की दाम क्या हो सकते हैं, और तेरी माला घुमाने के श्रम की क्या होती है? तो डेन चीप श्रम है, इसमें अकल भी खर्च नहीं होती, बेअकल का काम है। माला घुमाते रहे, कोई पागल भी घुमाता रहे। चरखा पागल नहीं घुमा सकता, पागल को उसमें अकल लड़ानी पड़ती है तब चरखा काट सकता है। इसमें क्या अकल लड़ानी पड़ेगी? इस सब माला में कोई चमत्कार नहीं बेटे। माला में कहाँ चमत्कार आएगा? माला में चमत्कार उस दिन आ जाएगा जिस दिन उसके साथ में श्रद्धा का संबंध होगा। श्रद्धा का संबंध नहीं है तो ये खेल खिलौने हैं, उनकी कीमत खेल खिलौने से ज्यादा नहीं होती। तेरे पास श्रद्धा का अभाव है, केवल कर्म है, केवल क्रिया है, केवल जवान की नौकरियों का उच्चारण है, केवल मात्र हाथ से माला घुमाना है, केवल चंदन चढ़ाना है, धूप बत्ती जलाना है, तो ये क्रिया है। तो क्रिया का जो मूल्य है उतना चाहिए मिल जाएगा। क्या पैसे की धूप बत्ती जला देता है? महाराज जी एक चवन्नी की महीने भर में खर्च हो जाती है धूप बत्ती। तो बेटे भगवान से कहेंगे कि भाई तेरा 10% ब्याज मिलता है बैंक में, इसकी चवन्नी गई है तो इसको 26 पैसे मिल जाने चाहिए महीने भर में। 10% तो साल भर मिलता है, तो तेरी 25 पैसे की है धूप बत्ती। धूप बत्ती की तो बेटे 2.5 पैसे ब्याज दिलवा देंगे। गायत्री माता से कहेंगे भाई 27.5 पैसे का पेमेंट करना, 7.5 पैसे का तेरे बिल पेमेंट हो जाए। भगवान क्या नहीं महाराज जी तो ज्यादा मिलना चाहिए, बेटा मिलना चाहिए। तो बेटा कैसे मिल सकता है? बेटा तो किसी नाम का आता है। बैल का बछड़ा, हमारी गाय थी, हम लाए थे, तो 1 साल का बछड़ा हरियाणा की गाय थी, 500 रुपये को बिका था। 500 रुपये को बिका था। और बच्चा कितने को आता है? बच्चा तो बेटे 5,000 का आता हुआ। 5,000 का बच्चा आ जाएगा तो हमारा जी धूप बत्ती भी कैसे जाएगा बेटे? बता, धूप बत्ती तो 25 पैसे की हुई एक पैकेट, तो 25 पैसे में कैसे मिल जाएगा बेटा? क्रिया से नहीं मिलता। शक्ति आपके अध्यात्म की क्रिया में नहीं, अध्यात्म की केवल सब ध्यान रखना। क्रिया की शिकायत करते हैं आपको शिकायत इसलिए है
कि हमने ये क्रिया की थी और क्रिया का परिणाम नहीं मिला, तो क्रिया की कीमत क्या है पहले हमको ये बता दो। क्रिया की बेटा कुछ कीमत ही नहीं है तो फलाना कहां से रहेगा? क्रिया की कोई कीमत नहीं। जीव के नोक से बोले हुए हरीफों की क्या कीमत हो सकती है जरा बताना? जीव की नोक से बोले हुए हरीफों कोई कीमत नहीं। सारे दिन बक 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 कहते रहते हैं रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में वो भीख मांगने वाले बक बक करते रहते हैं, और जाने कौन कौन तमाशे बाजीगर वाले सवेरे से बक बक करते रहते हैं, मरे 13 रुपए 2 रुपए। जीव की क्या कीमत है? जब हम जीव की लोग से राम नाम कहते हैं, राम नाम कहता है तो तेरी मर्जी है, सीताराम कहता है तो तेरी मर्जी है। जीव के लोग से बेटा कोई बनता बिगड़ता नहीं है। शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति वैसे अंतःकरण में से आती है, अंतःकरण में से आती है। अंतःकरण किसे कहते हैं? वहां अध्यात्म की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति तो ये बताता हूँ। अब मैं श्रद्धा की शक्ति बताऊंगा, भगवान की नहीं बताऊंगा, श्रद्धा की बताऊंगा, श्रद्धा की भक्ति बताऊंगा। मीरा लेक के पास एक पत्थर का टुकड़ा था। एक संत कहीं से आ गए और उन्होंने मखौल में, बेचारी भोली बाड़ी थी, लड़की 12 वर्ष की, भगवान हमको चाहिए। बाबा जी ने कहा हम भगवान दे देंगे। अच्छा तो आपके पास भगवान है? हाँ हमारे पास है, आप हमको दे दीजिए। उन्होंने झोले में से निकाल करके मीरा के हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया। पत्थर का टुकड़ा दे दिया, पत्थर का टुकड़ा दे करके मीरा ने सर से लगाया, यही भगवान है? हाँ यही भगवान है, ये भगवान है। तो मीरा ने ये पूछा, बेचारी भागती बोली, इनका क्या नाम है? इनका नाम है गिरधर गोपाल। अच्छा गिरधर गोपाल। मीरा ने इसलिए पूछा, नो सुना है भगवान से कोई रिश्ता बनाना पड़ता है, इनके साथ में क्या रिश्ता बना लूं? तेरे मना रहे सो बना ले, तुम्हारा सहायक स्वामी सखा के नाथ हमारे, जो चाहे सो बना ले, कोई रिश्ता मान लेगा भगवान। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।